हेलो एवरीवन, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ लिए थे। आज मैं 2D आप लोगों को पढ़ाऊँगा 2D मोशन के बारे में। ठीक है, मीन्स मोशन इन 1D आपका कंप्लीट हो चुका है। मोशन इन 1D बोलो चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में चलेंगे, 2D मोशन या मोशन इन प्लेन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 2D मोशन, 2D मोशन या मोशन इन प्लेन। आपका बुकलेट जो मिलेगा मोशन इन प्लेन होगा या मोशन इन 2D मोशन। जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है क्या है, एक प्लेन है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। एक प्लेन को बोलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग मोशन कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे थे, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो लेट्स से जैसे मैं बोलूँ कि वेलोसिटी है 2I, तो आप क्या बताओगे ये कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायमेंशन, 1D 2D? आप बोलोगे 1D। ठीक है, ऐसे में पूछ दिया कि वेलोसिटी ऑफ 2I प्लस 3J। अब इसे आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2D है, देखने के बाद IJ, एंड ऐसे पूछ दिया कि 2I प्लस 3J प्लस 4K। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है, ये 3D है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 डायमेंशन है 2 डायमेंशन में, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं होता है। ये हमारा क्या है, 1D ही है, और ये भी हमारा 1D। ऐसा क्यों बोला? ये वेलोसिटी है ना, अब किसी एक डायरेक्शन कोऑर्डिनेट में मूव करती है। जैसे वेलोसिटी निकाले थे, याद करो तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर में जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, जैसे एक बर्ड उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना था। तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले थे। कैसे? ऐसे निकाले थे। मान लिया कि ये हमारा R1, ये R2 वेक्टर, यहाँ से यहाँ पे गया तो डेल्टा R, ये हमारा डेल्टा R निकाले, दैट मीन्स डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड या डेल्टा R कैप हम लोग निकाले थे तो क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R वेक्टर अपॉन R वेक्टर, सॉरी R कैप निकाले थे तो डेल्टा R वेक्टर, यही निकाले थे। ये R वेक्टर हमारा क्या देता था, ये कैप क्या देता था, डायरेक्शन देता था। यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है ना, तो अगर ये डायरेक्शन देता है आपको, तो हमें क्या करते थे, स्पीड दिया रहता था, इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते थे डिस्प्लेसमेंट का, आपको क्या मिल जाता था, वेलोसिटी। यहाँ पे IJK का टर्म रहता था। तो क्या 2D होता था? नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता था, एक लाइन में मूव करता था, स्ट्रेट लाइन। दैट इज 1D, 1 डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशन में नहीं। 2 डायमेंशन मतलब हमारा क्या हो जाए, कर्व पाथ फॉलो करे, कोई ना कोई कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करे, मीन्स एक प्लेन में मोशन करे। जैसे ऐसे मोशन कर रहा है तो एक हमारा ये वर्टिकल प्लेन हो गया, उसमें पार्टिकल मोशन कर रहा है, कर्वेचर, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया। ये सारे के सारे पार्ट कैसे हो जाएंगे, प्लेन में हो जाएंगे। मीन्स कोई भी पार्ट अगर ऐसे मूव किया, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला ऐसे, या सर्कुलर पार्ट में मूव किया, ठीक है, चाहे एलिप्टिकल पार्ट में मूव किया, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सब 2D में होंगे, क्योंकि 1D में आपका नहीं होगा। ये किस में होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। सर्किल हमारा एक प्लेन में लाई करेगा, 1D में हमारा सर्किल नहीं लाई कर सकता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, 1D मतलब एक ही डायरेक्शन, उसमें नहीं। ये हमारा क्या है, प्लेन है या 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन। तो ये तीनों को देखकर आप बोलोगे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो 1D 1D 1D। क्या बोलोगे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 1D 1D 1D। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन आ जाएंगे, सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप 1D बोलोगे, अदरवाइज वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम। दैट मीन्स कोई एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, कोई एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन आते कहीं कि आपका क्या हो जाएगा। आप जानते हो कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है।
तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी 2i है, एक्सेलरेशन दे दिया 2j, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर, तो पार्टिकल कैसा मूव करने लगेगा, इधर से इधर, ठीक है ना, पार्टिकल इधर से इधर मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल मूव करने लगा तो आपको ये समझना है कि यह हमारा क्या हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया। कौन सा मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इधर से जा रहा है इधर, तो आपको दो डिफरेंट यहाँ पे मान लिया कि v 2i प्लस 3j हो गया और एक्सेलरेशन दे दिया लेट से 2i, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि अभी तक तो ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था इधर से इधर, लेकिन एक्सेलरेशन इधर हो गया, तो पार्टिकल को क्या कराएगा, ऐसे मोशन कराएगा, अपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कराएगा, ठीक है। तो अब ये किस में हो जाएगा, प्लेन में हो जाएगा मोशन। तो हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं कि कैसे आप 1D करोगे बताओगे और कैसे आप 2D। 3D की बात नहीं करनी है अपने को, 3D अपने में नहीं है, वेक्टर में आपने 3D पढ़ लिया है इस टाइप से, तो 3 डायमेंशन था। लेकिन मोशन की बात करते हैं तो मोशन हमारा क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, लेट्स से कोई एक पार्टिकल या कोई मॉस्किटो हो गया, आप रूम में यहाँ पे छोड़ दिए, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, एक प्लेन में कभी भी लाई नहीं करेगा। अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा, जैसे लेट्स से ये आपका रूम हो गया, यहाँ का हॉल, ये आपका कमरा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मॉस्किटो सा, बटरफ्लाई, ये जो भी मॉस्किटो इधर से इधर भागा, कभी इधर से इधर वाली दीवार पे आया, इधर से इधर गया, ये क्या एक प्लेन में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ इधर गया, फिर यहाँ पे ये वाले वाल पे गया, ये वाले इस पे गया, इधर से इधर गया, तो आपको क्या कर रहा है, ये 3 डायमेंशन, मतलब एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना अभी, हमें 2D के 2 डायमेंशन में एक प्लेन में जो लाई करेगा उसी के बारे में पढ़ना है। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा 2D में है या 1D में है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप समझ जाओ कि यह कैसा है, 1D है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1D में तो हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन, तो एक डायरेक्शन में दिया हुआ था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, एक ही था, सेम था, इसकी वजह से वो एक ही लाइन में मोशन कर रहा था, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। वहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग नहीं था, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हियर, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद बात करते हैं। ये हमारा कुछ 2D, तो देखते हैं। मान लिया कि ऐसे दिया हुआ, फर्स्ट में यहाँ पे पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है, 3,4, तो आप r वेक्टर क्या लिखते हो, 3i प्लस 4j। क्या पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कहीं पार्टिकल मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, x और y कंपोनेंट में पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, मीन्स dr/dt आपका क्या हो गया, 0, मीन्स पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये कैसा है, 1 डायमेंशन है, क्योंकि पार्टिकल तो रुका ही हुआ है, तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, तो 1 डायमेंशन, कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि हमारा क्या हो जाए, पार्टिकल सेकंड में r इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t j कैप, ठीक है ना, 2t i कैप प्लस 3t j कैप, ऐसा दिया जाए। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना हुआ तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, dr/dt, तो dr/dt करेंगे तो क्या होगा, 2i प्लस 3j। ये वेलोसिटी कैसा आया, टाइम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है आपको, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो क्या हो गया, 0। दैट मीन्स ये हमारा कैसा हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, दैट मीन्स 1D हो गया, कैसा हो गया, 1D हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट रहता तो उसको डिफ्रेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन भी आता, एक्सेलरेशन आता तो हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता,
वो कहीं ना कहीं कर्वीलिनियर पाथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। लेट्स सी थर्ड, आर वेक्टर इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डी आर बाई क्या करूं, डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है 2i कैप प्लस 6t जे कैप। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, क्या हो गया, टाइम डिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर टाइम डिपेंडेंट हो गया वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन आएगा टाइम डिपेंडेंट। अब टाइम डिपेंडेंट हो गया तो टाइम के साथ ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर एक कंपोनेंट चेंज होते गया तो हमारा क्या हो गया, पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा लेकिन इधर वाला बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हमारा एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है, तो इसका लाइन कुछ ऐसे चलते जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, 1D अब नहीं रहा, 2D हो जाएगा। ठीक है, कैसा रहा, अब 1D नहीं रहा, 2D हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है कि 1D अब नहीं रहा आपका, ये 2D हो जाएगा। ठीक है ना, लेट्स से अगर इसकी बात किया जाता कि ये बता दो कि इसका पाथ कैसे अपने 1D, तो यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट देख कर तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका डायग्राम भी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बता सकते हैं क्या, हम बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक टर्म आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे आर को हम लोग कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को xi प्लस वाई जे, क्योंकि हम लोग प्लेन में बात कर रहे हैं तो xy प्लस वाई जे, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात किया जाए, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात किया जाए तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चाहे आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या चीज़ के लिए, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाए तो। ठीक है, तो जैसे ये वाले टर्म है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। लेट्स से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये वाले टर्म से हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, x के प्लेस पे 2t एंड y के प्लेस पे 3t, x के प्लेस पे 2t एंड y के प्लेस पे 3t। आप पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग x और y नोट डाउन कर लो। अब x एंड y नोट कर लिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा होता है x और y में रिलेशन, रिमूविंग t को रिमूव करके x और y में रिलेशन लेकर आओ। क्या करके, t को रिमूव करके x और y में रिलेशन लेकर आओ। ठीक है, तो t को रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालें तो x/2 इक्वल टू टी, क्या, x/2 इक्वल टू टी, और t की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दें तो y इक्वल टू 3/2x। अच्छा, ये क्या चीज़ का इक्वेशन दिख रहा है, y इक्वल टू mx, दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्या चीज़ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसीलिए मैंने बोला मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये पाथ फॉलो कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। तो आपको क्या दिख गया, मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आपको वही दिखा रहा है कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। चलो, इसमें मैंने बोला कि कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इसमें x के प्लेस पे क्या है 2t एंड y के प्लेस पे 3t स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं x/2 और ये t की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3x/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4 x स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कौन सा कर्व होता है, पैराबोला। हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मिस ग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा टर्म क्या होता है, पैराबोला। यहाँ पे तो एक कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, y इक्वल टू कुछ कॉफिशिएंट इंटू
एक्स स्क्वायर, ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला हमारा कैसा हो जाता है, ये हमारा पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा। अभी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि हमारा कर्व पाथ हो गया, कर्व पाथ हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा कर्व पाथ हो गया। कर्व पाथ हमेशा प्लेन में ही लाई करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक। यहाँ पे हमारा कर्व पाथ बन गया। तो यहाँ पे बता सकते थे 1D हो गया, ये आपका 2D हो गया। आर यू गेटिंग, ये आपका 1D हो गया, ये आपका 2D हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया जाए लेट्स से, तो अब समझ में आ रहा होगा फोर्थ में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए साइन, ए के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप, ओके। ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे ए कॉस टी एंड वाई के प्लेस पे ए साइन टी। लेकिन हमें क्या बताया जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या बोलते हैं कि x और y में रिलेशन चाहिए, t को रिमूव करो। x और y में रिलेशन चाहिए, t को रिमूव करो। तब t को रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर हम लोग रख दे रहे थे। तो जब भी साइन और कॉस का टर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन और कॉस का ऐसे, तो आप क्या करो, एक ही तरीका है कि इसके स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसे स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x बाई ए इक्वल टू कॉस टी, और यहाँ पे y बाई ए इक्वल टू साइन टी। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। इसकी वैल्यू आपके पास होता है 1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर, दैट इज 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या चीज़ का हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब ये सर्कुलर पार्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, ए हो गई। रेडियस कितनी हो गई, ए हो गई। अब पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसको ये भी किस में हो गया, 2D। देखते कहीं क्या बोलोगे कि 2 डायमेंशनल मोशन है, 1D में नहीं रहा, ठीक है। और भी देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो पहले। देखते हैं और मान लो कि ऐसे दिया हो आर वेक्टर इक्वल टू ए साइन टी आई कैप प्लस बी साइन बी कॉस टी जे कैप, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, ये कैसा होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू ए साइन टी एंड y इक्वल टू बी कॉस टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो यही रहेगा कि x वाले को एक साथ में लिखो, y वाले को जो है y के प्लेस पे लिख दिया। अब हमें t रिमूव करना है, तो मैं बोला कि अगर साइन और कॉस दिख जाए तो आप क्या करो, साइन को एक साथ में लिख लो अलग, एंड y बाई बी इक्वल टू कॉस। ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज 1। सो ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आपको सर्किल का नहीं है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। क्या चीज़ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये इक्वेशन में एलिप्स क्या है, ऐसा आपका इक्वेशन बनता है। ये हम लोग ग्राफ भी देख चुके हैं, ग्राफ में जब बता रहा था। तो ये हमारा क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ए, और ये हमारा क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस बी। ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है।
आपको मैथ्स में ज़्यादातर ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये टर्म याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है, ए और बी। और ए और बी इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी इक्वल हो जाएगा, तो इलिप्स बिकम्स सर्किल। तो इलिप्स ही हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा। लेकिन हमारे ये दोनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या हो गया, इलिप्स हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, इलिप्स हो गया। ओके, और भी चीज़ें कुछ समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे अब 2D में क्या है, 2D में x एंड y, अब कोई भी कर्व तो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा आपका कोई भी कर्व, इसमें स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रहा, कर्व ऐसे हो रहा है। अगर ऐसा है, ठीक, अगर ऐसा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस ग्राफ के, तो हमें क्या मिलेगा, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है ना, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मिलेगी। मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस मिलेगी। कोई भी अगर एक्स वाई कर्व है, इसमें हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या मिलेगा, उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, उस पॉइंट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए दो पॉइंट के बीच में, लेट्स से ये पॉइंट हुआ ए एंड दूसरा पॉइंट हुआ बी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन करो और एवरेज वेलोसिटी वही डायरेक्शन होगा जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी का, दैट इज वी एवरेज। ए और बी के ज्वाइन करने के लाइन के डायरेक्शन में ही आपका डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट, कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उस पर इंडिपेंडेंट होगा। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करो, वही ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते। तो चलते हैं, कुछ पॉइंट भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो सके। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे हम लोग हटा देते हैं और कुछ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे इसके साथ में। लेट्स से मान लो इक्वेशन, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारा क्या था उसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक, एन इक्वेशन बिटवीन, पॉइंट लिखते चलते हैं, एन इक्वेशन बिटवीन x एंड y, इक्वेशन बिटवीन x एंड y which is obtained by eliminating E, ठीक, eliminating time t is called इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम लोग क्या कर रहे थे, x और y में इक्वेशन ला रहे थे, एन इक्वेशन बिटवीन x एंड y विच इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग टाइम t इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मीन्स t को हम लोग रिमूव करके x और y के टर्म में जो इक्वेशन ला रहे थे उसे क्या बोल रहे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यही तो हमने कब से देखा। ठीक है, चलो और भी पॉइंट नेक्स्ट। इफ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकता है, इफ अ पार्टिकल फॉलो लाइक एव पैराबोलिक कर्व, ठीक है, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड 2D मोशन। ठीक, इफ अ पार्टिकल फॉलो लाइक अ पैराबोलिक कर्व, like a parabolic curve, कैसे, follow like a parabolic curve, then the motion is termed as 2D motion, then the motion is termed as 2D motion, 2D motion।
मतलब अगर पैराबोलिक टाइप का इस टाइप का कर्व है उसे क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन हो जाएगा, 2D मोशन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो 1D हो गया, यह हमारा अगर कर्व टाइप का बन रहा है इसे क्या बोलेंगे, 2D, बिकॉज ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहे थे कि कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें एक्स वाई कर्व पे, ठीक है, तो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो क्या लिख लें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्स ग्राफ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्स ग्राफ gives us the direction of instantaneous velocity at that point, ठीक है, instantaneous velocity of the particle, direction of instantaneous velocity of the particle। direction of instantaneous velocity of the particle एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन देगा। फिर ये आपका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एनी पॉइंट पे, तो हमारा उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे देगा, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने के डायरेक्शन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और ये क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पाथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट, वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, average velocity between 2 points is independent of path taken by the particle, independent of average velocity between 2 points is independent of path taken by the particle, ठीक है, taken by the particle, ठीक है, पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक। एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 10 टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डायरेक्टली। 10 यहाँ पे जगह, 10 टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी thus to find the direction of average velocity we join initial and final point directly, ठीक है, we join initial and final point, join initial and final point directly, final point डायरेक्टली, ठीक है। हमें क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, क्या कर दो, डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करने से हमें क्या मिल गया, इसी का डायरेक्शन भी मिल गया, ठीक है ना। ये क्या है, तो हमने क्या किया इसमें देखा, एक्स को रिमूव कर दिया, एक्स और वाई में इक्वेशन लाया बाई एलिमिनेटिंग टाइम टी, तो हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे कोई भी कर्व पाथ फॉलो करो, इफ़ अ पार्टिकल फॉलोज लाइक अ पैराबोलिक कर्व
फॉलो लाइक अ पैराबोलिक कर्व, इस टाइप का कर्व फॉलो करे, देन मोशन इज टर्मिनेट 2D टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन XY कर्व, YX कर्व gives us the direction of instantaneous velocity of particle at that point, उस पॉइंट पे instantaneous velocity of the particle देगा। ओके एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन बाय द पार्टिकल एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डायरेक्टली। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।